भगवान पार्श्वनाथ की कमठ उपसर्ग तप एवं केवल ज्ञान कल्याणक भूमि श्री अहित क्षेत्र के मुख्य मंदिर में 20 से 24 मई 2023 तक किया जाएगा श्री कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। परम पूज्या आर्य रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में भक्तों को मिलेगा 20 मई को भजन संध्या एवं महाआरती के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य। तो आप भी सब परिवार महामहोत्सव में पधार कर अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए मंदिर जी की मुख्य वेदी में स्वर्ण लगाने का पुण्य संचय अवश्य करें। सौधर्म इंद्र एवं मंडल बुक कराने की राशि मात्र 5100 रूपए। धोती दुपट्टा एवं कलश की व्यवस्था साथ में रहेगी। सामान्य इंद्र इंद्राणी बनने के लिए कोई राशि नहीं, तो देर किस बात की है। आप भी निम्नलिखित खाता संख्या में दान राशि जमा कर पाएं पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य। श्री अहित क्षेत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा रामनगर, आंवला, बरेली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। सीए परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, यूएसए। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। किसी के दिल को मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारी माफी मांगने के बावजूद भी कुछ कसक रह जाती है। जैसे कि दीवार में कील ठोकी जाए तो निकालने के बाद भी कुछ चीज रह जाती है। कहते हैं जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है, हमें ऊंचा सुनाई देता है। धर्म की शुरुआत मात्र हाथ की माला फिराने से नहीं होती, दिल को बड़ा करने से होती है। लोग मंदिर बड़े बना देते हैं लेकिन दिल बड़ा नहीं बन पाता है। और क्या कहते हैं कि माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, इतना दिल में आ जाए कि सत्य से मैत्रे। क्योंकि जब प्रेम होता है तो कैद होता है, लेकिन जब प्रेम ऊपर उठ जाए तो प्रार्थना हो जाता है, और जब और चरम सीमा पर पहुंच जाए तो परमात्मा हो जाता है। लेकिन प्रेम अपने स्तर से नीचे उतर जाए तो वासना हो जाता है। जैसे आपको पता है पानी पानी होता है, पानी न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, पानी पानी होता है। लेकिन तुम्हारे घड़ों में आ जाए, तुम्हारे कलश में आ जाए तो पानी क्या हो जाता है, हिंदू और मुसलमान हो जाता है। धर्म भी, क्योंकि कहते हैं आज गुलिस्तान को माली ने लूटने की कोशिश की है, आज आसमां को सितारों ने लूटने की कोशिश की है। अरे धर्म तो स्वच्छ आकाश जैसा शांति चाहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की। हम धर्म के नाम पर मान्यताएं, संत, पंथ, ग्रंथ, ना जाने किन किन बातों पर लड़ लेते हैं। लड़ाई में कोई अंतर नहीं होता, ध्यान रखना। हम धर्म की लड़ाई लड़ें या कर्म की लड़ाई लड़ें, क्योंकि कल तक नोट गिनते थे, आज माला गिनने लगे, अंतर नहीं हुआ, गिनना गिन नहीं रहा। कल तक भोग मांगते थे, आज स्वर्ग मांगने लगे। आदमी बड़ा बेईमान है, जिंदगी भर धंधा करता है, मरने के टाइम में भी धंधा करता है। बोला धंधा तो बचा नहीं, स्वर्ग ही चलो, वहां बिना कमाए सब कुछ मिलेगा। अरे हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम मोक्ष जाएंगे, क्योंकि हम मांगने की नहीं, हम दान की परिभाषा जानते हैं, और हम भोगने की नहीं, हम त्याग की परिभाषा जानते हैं। किसी ऐसो आराम की जिंदगियां किसी और के दे दो, हम तो समर्पण और प्रार्थना की जिंदगी जानते हैं। हम तो समर्पण और प्रार्थना की जिंदगी जानते हैं। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा,
और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा, जो मंदिर हमको दे देगा। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अपना थर्मामीटर तुम्हारे पास है, कि तुम स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। जरा सा किसी ने उपास नहीं कर पाए, बोले तो जीवन में कुछ करते नहीं है। अरे क्या करना, उपास भी कोई करने की चीज है? उपास हो जाता है जब आप किसी के प्रेम में डूबते हैं तो उसके आए बिना आपको खाना भाता नहीं है। ध्यान रखना, हम परमात्मा के प्रेम में इतने डूब जाएं कि खाने का ख्याल ही नहीं आए। एक बार कुछ स्त्रियों को नदी पार करना थी। कहते हैं कृष्ण जी के पास जा रही थी गोपियां और नदी चढ़ी थी, एक फकीर बैठा था। उन लोगों ने कहा हमको जाना है लेकिन नदी चढ़ी है। उसने कहा कि जाओ, तुम कहना कि यदि बुद्ध या कृष्ण जन्म जन्म के उपास्य हो तो मुझे रास्ता दे देना। तो कहते हैं नदी ने रास्ता दे दिया। उनने कहा और नदी ने रास्ता दे दिया। वो लोग कुछ भोग लगाने ले गई थी, वहाँ खिलाया, वो तो सब खा गए, कृष्ण जी सारा खा गए। उसके बाद अब औरतों को वो चले गए वहाँ से। फिर औरतों ने सोचा कि क्या बात है, अब हम लोग कैसे जाएंगे। उस समय तो कह दिया उपास्य हो तो नदी रास्ता दे दे, अब क्या कहेंगे, अब तुमने खा लिया। फिर उधर भी एक संत बैठा था, उससे पूछा अब हम क्या कहें, कैसे जाएं, नदी चढ़ी है। उनने कहा फिर कह दो कि जन्म जन्म के उपास्य हो तो वो रास्ता दे दे। उनने कहा अब कैसे झूठ बोला जाएगा, हमने अभी तो उनको सारा खा गए वो हम जितना लाए थे। तो कहते हैं कि उनने कहा कहो तो सही, ऐसा कहा तो रास्ता दे दिया नदी ने। आप सोचेंगे खा गए थे फिर रास्ता क्यों दे दिया। योगी खाता हुआ भी खाता नहीं, चलता हुआ भी चलता नहीं, और बोलता हुआ भी बोलता नहीं। बोले तो अच्छे काम के लिए बोलता है। लोग कभी कभी आप अपनी बुद्धि से काम लेते हो, क्योंकि तुम्हारा मन तो काम ही नहीं करता, और बुद्धि हमेशा व्यापार के बारे में सोचती है, कहाँ से कितना मिलेगा। ये मत सोचो, सागर कभी उबाल नहीं लेता है, सागर में कभी बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि सागर गहरा है। प्रशांत महासागर 5 किलोमीटर गहरा है। आप सोचो सागर गहरा है इसलिए नदियों को समा लेता है। कभी भी आपने देखा होगा, पानी प्याली में डालो या चाय डालो तो ऊपर हो जाती है, क्योंकि छोटी है, उतना ही आता है। हमारा दिल भी प्याली की तरह हो गया है। हम सत्य से मैत्री की बात करते हैं, लेकिन सब प्राणियों में मैत्री नहीं है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। सच बताना, आप यदि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो, सब प्राणियों पर मैत्री भाव चाहते हो, किसका भला चाहोगे, हिंदुस्तान का। और यदि हिंदू मुसलमान में हो जाए तो हिंदू का, और हिंदू जैन में हो जाए तो जैन का, और जैन जैन में हो जाए तो अपने घर का, और अपने घर में भी अपनी और बेटे बहू की हो जाए तो फिर अपना, और अपने सिर और पैर की भी बाजी आ जाए तो फिर किसका। सिर और पैर में से एक को कटना हो तो किसको काटोगी, पैर को काटोगी। बोले सिर तो बचा रहेगा। अरे सिर बचा रहे, लेकिन सिर क्यों बचा रहे, सिर तो एक दिन जाएगा, सिर तो एक दिन जाएगा, शमशान की आहुति चढ़ जाएगा। और जिस दिमाग को तुमने भक्ति के डंडे नहीं लगाए, उसे लोग डंडे मार मार के फोड़ेंगे। ध्यान रखना, साधु की खोपड़ी नहीं फोड़ी जाती है, श्रावकों की खोपड़ी फोड़ी जाती है। और साधु होना बहुत आसान है, साधु बनना बहुत आसान है, लेकिन साधुता आने प्रत्येक क्षण सोचो। हम रोज बोलते हैं 84 लाख योनियों में, अरे 84 लाख योनियों में, इसी जिंदगी में, हमारी और आपकी जिंदगी में, सच पूछो जिंदगी की इतनी कहानियां हैं कि दिल कांप जाता है। माँ ने बच्चे के जन्म के समय कितनी वेदना सही, और वही बेटा कहता तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। कभी कभी बेटा अपनी माँ को बिल दे देता है कि आपकी लाइट का बिल है,
हमने कहा वो एक रात का बिल दे देगी ना तो तेरे पसीने छूट जाएंगे, जिंदगी भर की कमाई से एक रात का बिल नहीं चुका सकते हो। लेकिन हम ऐसे हैं, हम रोज पढ़ लेते हैं, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उरियावे, गुण ग्रहण का भावी रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ध्यान रखना, आप कहते हो कि मित्र हमें याद रहे, सच बताना दुश्मन कितने याद हैं। मित्र तो एक जरा सी बात आपसे बोल दे मित्रता टूट जाती है, लेकिन दुश्मन बोल दे तो दुश्मनी की बात नहीं टूटती है। लोग कहते हैं माता जी उसने ऐसी बात ही बोल दी कि उससे क्या बात करें। हमने की बात ही तो बोली थी, यदि सिद्धांत बड़ा होता तो ये पुद्गल वर्गना है। उन्मज्जंती निमज्जंती जल कल्लोल बज्जले, बोली कानों से टकराई और समाप्त हो गई। हम नहीं ले तो क्या मतलब है, आप हमें गाली दो, आपने देना आपका काम था, लेना या नहीं लेना मेरा काम था। क्योंकि घर में इतना सामान लाते हो, देखते हो रखना या नहीं रखना। कचड़े को तो कहते हो देखते ही फेंक देते हो, फिर उस कचड़े को क्यों ले आते हो अपने दिमाग में जो तुम्हें 10-20 दिन परेशान करे। कभी कभी लोग कहते हैं हमारा तो दिल फट गया। हमने कहा दिल कोई फटने की चीज़ है क्या, कपड़ा जो फट गया। अरे दिल तो दिल होता है, एक बार मिल जाए फिर बेमेल नहीं होता है। हम अपने दिल को सत्तेश में थी सब प्राणियों में। लोग कहते हैं माता जी हम श्रावक में रहकर क्या काम करें। हमने कहा खाने बैठो तो स्वतंत्रता सेनानी की तरह सोचो कि मैं खा रहा हूं, कोई भूखा तो नहीं है। मंदिर आओ तो सोचो मैं मंदिर जा रहा हूं, कोई मोहताज लाचार तो नहीं है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, आपसे कोई पूछ ले आप बाहर जा रहे, आपकी गाड़ी में जगह है क्या, तो आप उसे प्यार से नहीं कहते हो कि चलना ले चलेंगे, आप भी चलना। आप कहते हो ये बेकार में पूछ रहे, हमारी गाड़ी तो फुल है। अरे तो अच्छे से भी तो बोल सकते हो तुम। नहीं, तुम्हारे बोली में जहर घुलता है। तुम किसी से भी इतने अभिमान से बोलते हो और फिर उत्तम मार्दव धर्म की माला फेर लेते हो, क्या मतलब निकला। अरे माला फेरो या नहीं फेरो, मन को फेरो। मैं कहती हूँ कि मन को फेर लोगे, किसी से हमारी कोई बात किसी को चुभ जाए, हमारा कोई व्यवहार किसी के घर में दिक्कत पैदा करे। मान लो पति पत्नी में से कोई एक है, अपन उसके सामने इतना ओवर दिखाते हैं कि उसको जरूर महसूस देता है कि हम अकेले रह गए। मैं हमेशा कहती हूँ यही सब क्रियाएं, छोटी छोटी बातें, कि बेटा आता है बहू से पूछ लेता क्या लाऊं। अरे माँ बैठी है, माँ से पूछो कि बेटा माँ क्या लाना है। क्योंकि पहले बेटा माँ को आवाज लगाता था, आज आता तो सीधे बीवी को आवाज लगाता। ध्यान रखना, वही माँ बाप हैं जो कि कुछ लाते थे तो खुद नहीं खाते थे, बच्चों को खिला देते थे। और बेटा लाता है तो सीधे अपने कमरे में ले जाता है और पत्नी कहती है आप हमें बहुत चाहते हो। मैंने कहा मनोवती का चरित्र पड़ा होता, जिस सास ससुर ने दहरी पर पैर नहीं रखने दिया, पहली विदा से दूसरी विदा नहीं आने दिया और घर से निकाल दिया, 7 दिन भूखा रहना पड़ा। उसके लिए भी मनोवती जब वो मजबूरी के मारे आते हैं, क्योंकि कहते बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया।
श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली। श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री, चीना, तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। भगवान पार्श्वनाथ की कमठ उपसर्ग, तप एवं केवल्य ज्ञान कल्याणक भूमि श्री अहित क्षेत्र के मुख्य मंदिर में 20 से 24 मई 2023 तक किया जाएगा श्री कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। परम पूज्या आर्य रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में भक्तों को मिलेगा 20 मई को भजन संध्या एवं महा आरती के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य। तो आप भी सब परिवार महा महोत्सव में पधार कर अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए मंदिर जी की मुख्य वेदी में स्वर्ण लगाने का पुण्य संचय अवश्य करें। स्वधर्म इंद्र एवं मंडल बुक कराने की राशि मात्र 5100 रूपए। धोती दुपट्टा एवं कलश की व्यवस्था साथ में रहेगी। सामान्य इंद्र इंद्राणी बनने के लिए कोई राशि नहीं, तो देर किस बात की है। आप भी निम्नलिखित खाता संख्या में दान राशि जमा कर पाएं पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य। श्री अहित क्षेत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा रामनगर, आंवला, बरेली।